हेलो, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। नमस्कार। आज की टॉपिक है 26 जनवरी। हम 26 जनवरी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में कुल 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं: 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर। जैसा कि सर्वविदित है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित की गई, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ पावर कह सकते हैं, और हम इसे आजादी के दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच के इस कार्यकाल को हम इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम से संचालित करते हैं। आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू किया गया था और भारत को गणतंत्र देश घोषित किया गया था। आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ लाल किले से तिरंगा ध्वज फहराया गया था। यह उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इस बार यह उत्सव सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती अर्थात 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 का तिथि हमारे इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में दर्ज है। आइए जानते हैं कि 26 जनवरी ही क्यों। इसके लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। 26 जनवरी 1930, जबकि भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। यह बात उन दिनों की है जब दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। समय है दिसंबर 1929। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी जी, परंतु उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष पद को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। इस प्रकार 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के युवा नेता थे, इन्होंने 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा ध्वज फहराया और साथ में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि अब नेहरू रिपोर्ट को 1 वर्ष हो गया और नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कि डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी भारत को, उसे रावी नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। इस घटना के 26 दिन बाद यानी कि 1930 में पहली बार भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था और तब से प्रतिवर्ष इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सेलिब्रेट किया। यही कारण है कि जब भारत आजाद हुआ और भारत को अपनी संविधान बनाने के लिए एक समितियों की गठन की गई, जिसमें कुल 22 समितियां कार्य कर रही थी, और इन 22 समितियों ने लगभग 114 दिन की बैठकें की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन विधिवेत्ता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी का काम यह था कि पूरे संविधान को लिखित रूप से तैयार करें, यानी लेखन का कार्य, ड्राफ्टिंग का कार्य इन्हें करना था। इस प्रकार यह काम पूरा हुआ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। फलस्वरूप इसे 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के राष्ट्रपति यानी संविधान सभा के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यही कारण है कि 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस संविधान में कुल 84 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित प्रतियों पर अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। और इसमें एक प्रसंग और दे देना ठीक रहेगा कि जब 1950 में पहली बार गणतंत्रता दिवस मनाया गया तो उसमें हमारे जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो जी थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस प्रकार हम इस गणतंत्र दिवस मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 20 वर्ष पहले यानी 1930 में पहली बार भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन राष्ट्रपति और संसद भवन सारे संस्थानों को खुद सजाया जाता है। राष्ट्रपति की शाही सवारी निकाली जाती है। ये सारी चीजें एक उत्सव जैसा होता है। राजपथ पर इंडिया गेट से भारत के जल, थल और नभ तीनों सैनिकों द्वारा बहुत ही मनोरम झांकी प्रस्तुत की जाती है। हमारे अस्त्र शस्त्र और हमारे सभी प्रांतों की जो संस्कृतियां हैं, इन सब का एक नमूना पेश किया जाता है। आज के दिन सारे राष्ट्रीय संस्थान अपने देश के गौरव गाथा का गान करते हैं और इसे हम बड़े गर्व से, सम्मान के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।